आखिरी बार माँ सुनने की चाह। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और मशीनों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। बिस्तर पर लेटी बूढ़ी माँ की सांसें धीरे धीरे चल रही थी, जबकि दरवाजे पर खड़ा उनका बेटा रोहित आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं रोहित, जो बचपन में माँ का हाथ पकड़कर चलता था, लेकिन बड़ा होकर इतना व्यस्त हो गया कि महीनों माँ से ठीक से बात नहीं कर पाया। डॉक्टर ने धीरे से कहा कि माँ के पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनते ही रोहित भागकर माँ के पास गया, उनका कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी तकलीफ़ कभी समझ ही नहीं पाया। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाया और मुस्कुरा कर बोली, माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती बेटा। इतना सुनते ही रोहित की आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। माँ का खुद भूखा रहकर उसे खिलाना, रात भर जागकर उसकी देखभाल करना और हर परेशानी में उसका साथ देना। रोहित फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ की आंखों से एक आंसू निकला और उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बस एक बार फिर से मुझे माँ कह दो। रोहित बच्चे की तरह बिलख पड़ा, माँ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी माँ के चेहरे के हल्की मुस्कान आई, उनकी उंगलियां ढीली पड़ गईं और कमरे में मशीन की आवाज़ एक सीधी लाइन में बदल गई। यह पल रोहित समझ गया कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द किसी अपने को खोने नहीं, बल्कि जीते जी उन्हें समय न दे पाने होता है। धन्यवाद।